हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। दीपावली के शुभ अवसर पर सब आप लोग को बधाई हो। मुस्कुराते हंसते दीप आप लोग जलाना, जीवन में नई खुशियाँ को लाना, दुख दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना और प्यार से दिवाली मनाना। हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से, आप सभी परिवार वालों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली आपको बहुत सारी खुशियाँ लाएं और आप लोग अपने माँ बाप का नाम पढ़कर रोशन करें और अगले दिवाली आप में वर्दी के साथ अपने माता पिता के साथ दीपावली मनाएं। यही दुआ है, मेरी कामना है और प्रार्थना है ऊपर वाले से। चलिए शुरू करते हैं। हम 5 भाग डाल चुके हैं। इससे पहले जलवायु था, भारत की जलवायु। तो आज हम लोग का भाग 6 है, जिसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा भारत की वनस्पति और एक राष्ट्रीय उद्यान। 3 चैप्टर आज आपका क्लियर होगा। इससे पहले जो वीडियो डाला गया है आप लोग देख लीजिए, जो सीधे आपको एग्ज़ाम में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के और सभी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण के दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवश्यक होना जरूरी है? तो कुल क्षेत्रफल का 33% पर वन होना चाहिए। भारत में वर्तमान में अभी वनों का प्रतिशत जो है, भारत में वन कितना है? 24.62% में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की है? तो नई वन नीति की घोषणा 1988 में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में। 1991 में एलपीजी नीति आया था। कौन सा नीति आया था? एलपीजी, लाइवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब आया था? 1991 में। 1981 में। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1988। क्या जाएगा? 1988। भारत का वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत का वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? देहरादून। नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है आपको? इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग? नीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरी। ये आपका कहाँ पे है संस्थान? नागपुर। नीरी की स्थापना हुआ था 1958 में। 1958 में नीरी की स्थापना हुआ है। नासा का भी स्थापना हुआ है और DRDO की भी स्थापना 1958 में हुआ है। चलिए आगे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जानते हैं, कि जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी। वन महोत्सव के जन्मदाता। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। जनक कौन? KM कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, पूरा नाम इनका है। वनों की ताज़ा स्थिति के स्पष्ट संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये आपका करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारत में वनों का रिपोर्ट जारी कौन करता है? वन के बारे में चर्चा या उसके बारे में बताता कौन है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। चलिए आगे आते हैं। वन रिपोर्ट कितने साल पे पेश किया जाता है? तो हर वन जनगणना आपका 2 वर्ष पे किया जाता है। कितने वर्ष पे वन जनगणना होता है? वन जनगणना कितने साल पे? 2 वर्ष पे। चलिए आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देहरादून स्थित फॉरेस्ट
सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो 2 वर्षों के में किया जाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपका जोधपुर है। कहाँ है? जोधपुर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है भारत में वनों की क्षेत्र। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्रों पर वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो 24.62 आपका क्षेत्र है और आच्छादित भी है, दोनों में। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये आपका वन हो जाएगा आपका 21.71 है वन का प्रतिशत। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय में आपको वन के प्रमुख संसाधन देखने को मिलता है। चलिए आगे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन आपका मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज के आधार पर जाएंगे तो आपका प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन वाला राज्य तो मिजोरम हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कुल वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य का सही अवरोही क्रम कौन है? तो सबसे पहले ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। चलिए 16 नंबर आते हैं क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन वनों के क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए जो दिया गया नीचे। तो सबसे पहले इसमें है सबसे ज़्यादा, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश तो है नहीं, तो दूसरा स्थान पे आ जाएगा आप कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आपको यह वीडियो और लाइक अच्छा लगे तो आपको यह लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में और दरोगा के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना एग्ज़ाम यहाँ से क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। किसी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग वन, सबसे कम सीधा इसका मतलब बनेगा सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्च प्रतिशत वाला भागो क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडमान निकोबार में। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में। 19 नंबर, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण होना चाहिए 33%। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर वन चाहिए? तो 33% चाहिए। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन वाला राज्य मिजोरम है। कौन है? मिजोरम। वनों के सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति की घोषणा हुआ था? तो वन नीति की घोषणा 1952 में भी, और वन महोत्सव की घोषणा भी 52 में। कौन किया था? KM मुंशी ने। चलिए, भारत वन विभाग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो आपका सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था 81 में, 1981 में। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1981 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी डेक्कन में। कहाँ पे? पूर्वी डेक्कन में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 96 में आपका हुआ था CTBT की स्थापना हुआ था। CTBT की स्थापना हुआ था जो परमाणु रासायनिक हथियार से संबंधित है। फेसबुक की स्थापना हुआ है 2004 में। फेसबुक की स्थापना
फेसबुक की स्थापना 2004 में। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जनजाति पाई जाती है। तो नीलगिरी में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन सा पाया जाता है? तो सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो सघन राज्य वाला सबसे ज़्यादा कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? सॉरी माफ़ी जाता हूँ, ये आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला राज्य। सघन वन वाला राज्य सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनों वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, सर्वाधिक वन वाला। और सघन वन वाला पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना भी कब हुआ? तो 1987 में हुआ। गोवा की स्थापना भी 1987 में। चलिए महाराष्ट्र कब बना था? तो महाराष्ट्र गुजरात से कटकर हुआ था तो 1960 में। चलिए आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? देखिए आपका 2022 सभी का सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सागौन वन आपका सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो मध्य प्रदेश मिलेगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मिलान करना है आपको। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल पाया जाता है। मानसून वन कहाँ मिलेगा? तो शिवालिक में मिलेगा। उष्णकटिबंधीय आपका वन कहाँ मिल जाएगा? तो शिलोंग में। और संतुलित वन नीलगिरी की पहाड़ी में। तो हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पे? सुंदर वन में। कहाँ पाया था? सुंदरवन। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर का हम शुरू करते हैं। भारत में वो प्राकृतिक वनस्पति। आपका ये लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। और शाम को 5 बजे से ग्रुप डिस्कशन में अगर शामिल होना चाहते हैं तो रोज़ 5 बजे आपको वीडियो मिलता है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, जिसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र और एसपीडी सामान्य विज्ञान और एसपीडी करंट अभी चल रहा है, जिसमें से हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, विविध का भी पूछा जाता है, और साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 चल रहा है। और आपको एग्ज़ाम तक 17 दिसंबर तक कोशिश कर रहे हैं कि लूसेंट पूरा ख़त्म हो जाए और साइंस दोबारा हो जाए। अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग जुड़िए इस चैनल से, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आते हैं, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में आर्द्र मानसूनी वन नहीं, माफ़ी चाहते हैं, पतझड़ वन पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? तो पतझड़ वन पाया जाएगा। भारत में कैसा वन पाया जाता है? तो उष्ण पतझड़ वन या पर्णपाती, इसी को कहा जाता है पर्णपाती वन भी कह सकते हैं, पर्णपाती वन कहा जा सकता है। देश के उन भागों को जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर अधिक तथा वार्षिक औसत वर्षा 24 सेंटीमीटर तापमान आसपास वाले क्षेत्र में और आर्द्रता 70 रहती है, तो किस प्रकार के वन मिलेंगे? तो आपका उष्ण सदाबहार वन मिलेंगे। क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं?
तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय वन पाया जाएगा। कौन सा वन पाया जाएगा? मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। मरुस्थल बताइए कि भारत में जो मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जिसका 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 84 लाख क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी। कौन है? गोबी। और विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? तो थार है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? थार। थार भारत और पाकिस्तान में बिखर मिलता है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो दलदली में पाए जाने वाले वनों को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। दलदली भाग में हो गया था ये 6ठा नंबर। भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर मिलते हैं भाई? तो चंदन की लकड़ी का वन सबसे ज़्यादा मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। चंदन ऐसे सबसे ज़्यादा राज्य पूछेगा तो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक। कहवा भी कर्नाटक। कहवा भी कहाँ पे? कर्नाटक। चंदन की लकड़ी भी कहाँ? कर्नाटक। सोना भी कहाँ पे? सबसे ज़्यादा कर्नाटक। रेशम भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कर्नाटक। तो कर्नाटक में हो गया चंदन की लकड़ी, सोना, कहवा, रेशम के रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। साइलेंट वैली के नाम से किसे जान जाते हैं भाई? साइलेंट वैली का चर्चित कारण क्या है? कि यहाँ पे जैव विविधता एवं सदाबहार वन के संरक्षण मिलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। शांत घाटी केरल को कहा जाता है। शांत घाटी केरल को। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण क्या है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होता है। चलिए माफी आते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी होती है। इसका 11 का सी नंबर। 11 का सी नंबर। 12 नंबर मिलान करना है। कौन सा वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मिलान करते हैं। सागौन वन पाया जाएगा आपको हिमालय उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। देवदार आपका मिलेगा हिमालय के तराई में। फिर और सुंदरी वन आपका मिलेगा सुंदरवन में। और सिनकोना मिलेगा आपका मध्य प्रदेश में। तो 4 1 3 2। सिनकोना के वेन से आपको छाल से क्या बनाया जाता है? मलेरिया के दवा बनाया जाता है। कुनैन निकलता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। 13 नंबर। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन कहाँ पाया जाता है? आपका तराई क्षेत्र में। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाया जाता है मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद आपका अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश मिलता है। और उष्ण कटिबंधीय सहारे वन सह्याद्री मिलता है।
सह्याद्री किसको कहते हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो पश्चिमी घाट पर कैसा वनस्पति पाया जाता है? तो सदा रहित, माने हमेशा पत्ता उस पर आपको दिखने को मिलेगा हरा भरा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार पे, प्रायद्वीपीय पठार पे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन। मिलान करना है। 16 का मिलान करने के लिए आपको है मिलाइए। तो 100 से 200 सेंटीमीटर भारत में होती है। भारत में जिस सबसे ज़्यादा जो वन पर पाए जाते हैं तो पतझड़ वन में मिल जाएगा। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में पाया जाएगा। और 50 सेंटीमीटर से अधिक जो है मरुस्थलीय में, कम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में। और 200 से कहाँ पाया जाएगा? सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। भारत किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा कि कहाँ नहीं पाया जाएगा? तो पूर्वी घाट में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में। सदाबहार वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? तो पश्चिमी घाट में। ऐसे अंडमान निकोबार में, मेघालय वघालय सब में पाया जाता है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर कैसा वन मिलते हैं? तो सदाबहार वन मिलता है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी पेड़ अधिक होने के कारण ही सुंदरवन नाम दिया गया है डेल्टा का। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वन के कारण कहा जाता है। किसके कारण? सुंदरी वन के कारण इसे कहा जाता है। भारत में चंदन लकड़ी किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो अभी हम चर्चा हुए हैं। चंदन की लकड़ी के अलावा कहवा भी, सोना भी, उसके बाद रेशम भी सबसे ज़्यादा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलता है? तो किस में? तो उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश में आपको सभी प्रकार के वन मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन है? तो पतझड़। आप हम लोग जानते हैं कि भारत में कैसा वन मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं। आगे आते हैं। चौबीस नंबर है। भारत में वनों को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय का योगदान। तो भारत में उष्णकटिबंधीय की प्रतिशत 93% और शीतोष्णकटिबंधीय की प्रतिशत आपका 7% है। अगला 25 नंबर। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन है। कौन है? पतझड़ वन है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक कौन है? तो मध्य प्रदेश। और बीड़ी जो बनाया जाता है, बीड़ी वो आपका तेंदु के पत्ते से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो ये अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीनों वनों को देखने को मिलता है। जो वन 28 नंबर है। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कारण बनता है वे वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन। क्या कहलाता है? मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्न में किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी आपका एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और स्टेट एग्जाम में सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इस वीडियो को
लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित डेल्टाओं में किस प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो नदी में कि डेल्टा कहाँ मिलता है? तो कृष्णा और गंगा में। तो 3 और 4 क्या मिलेगा? 3 और 4 डेल्टा बनाए कौन कौन? कृष्णा और गंगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और मिजोरम में मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतर भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वो कौन सा है भाई? तो भारत में कैसा वन मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलता है। चलिए आप लोग के लिए हम ये 5वां भाग, हम 6ठा भाग डालने वाले हैं। आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदेमंद होगा। जब एग्ज़ाम में बैठिएगा उस समय आपको पता चलेगा कि क्या कितना क्वेश्चन इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो और लोगों को भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।